हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपका आपके यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद विकास में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं यूपी पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर एनर्जी कंजर्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें लिखा हुआ है कि बस इतना ही पढ़ लो, अब बैक का डर खत्म। तो दोस्तों, इन क्वेश्चंस को अगर आप वाकई में पढ़कर जाते हैं अच्छे से और एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख कर आते हैं तो आपका जो है बैक का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपके नंबर्स भी थोड़ा अच्छे आएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट होते हैं और आपका पहला क्वेश्चन होने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी जो है एक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें से आपको या तो ये दो तीन एनर्जी पूछ ली जाएंगी या फिर इन तीनों को पूछ लिया जाएगा या फिर हो सकता है टोटल के आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। ये क्वेश्चन को आप 100% मार्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपसे 100% पूछा ही जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप 100% की श्रेणी में रखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा कौन सा है, व्हाट इज ग्लोबल फ्यूल रिजर्व। ग्लोबल फ्यूल रिजर्व क्या क्या है ना, उसको समझाना पड़ेगा। तो जैसे कि हो गया आपका जो कौन सा फ्यूल है, जैसे मान लीजिए कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, इन सभी के बारे में लिखना पड़ेगा और इनमें क्या 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 हो जाते हैं, कौन सा कहाँ पाया जाता है, किसकी कितनी इग्निशन रेट है, ये सब आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं दोस्तों। तो भारत एवं यूपी में एनर्जी सिनेरियो को समझाइए। ठीक है, यानी कि इंडिया का एनर्जी सिनेरियो और क्या होता है हमारा उत्तर प्रदेश का एनर्जी सिनेरियो क्या होता है, उसको आपको समझाना पड़ेगा। तो इसको आप डिटेल्स में पढ़ के जाएंगे। आपको ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ओ माय गॉड, ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है, यानी कि साइलेंट फीचर ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 एवं उसकी इंपॉर्टेंस को बताना है। तो ये क्वेश्चन या तो मिल जाएगा या फिर तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये आपके लिए भाई साहब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लास्ट ईयर भी पूछा गया था। स्टार रेटिंग क्या है, उसका महत्व क्या है। स्टार रेटिंग के साथ में आप लेवलिंग और स्टैंडर्ड को भी उसी के साथ मेंशन कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो स्टार रेटिंग आप अच्छे से पढ़कर जाएंगे। और उसके बाद में आता है हमारा कौन सा, सिंगल लाइन डायग्राम, यानी कि सिंगल लाइन डायग्राम क्या क्या होता है उस पर टिप्पणी करना है। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे। मतलब जैसे कि आप मान लीजिए कि आपकी बिजली बनी, उस ट्रांसफर मतलब बिजली बनी, उसके बाद में पहुंची पावर स्टेशन, फिर उसको ट्रांसमिशन लाइन में भेजा गया, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भेजा गया। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में किसको, कंज्यूमर्स को क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा क्या, सिंगल लाइन डायग्राम। ये आपको सिंगल लाइन डायग्राम में बनाना पड़ेगा। ठीक है, टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन मोटर एंड ट्रांसफार्मर, यानी मोटर और ट्रांसफार्मर में एनर्जी सेविंग के लिए टिप्स देना है, वो आप अच्छे से पढ़ लेंगे। और एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसी में क्या होता है हाँ, हमारा इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, या फिर पूछ कह लीजिए कि उसमें लॉसेस कौन कौन से होते हैं, या फिर उसके टाइप्स भी एक बार पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, उसके टाइप्स भी, यानी इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होते हैं उसके टाइप्स भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कौन सा आता है, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा है पंप। पंप क्या है, ऊर्जा संरक्षण के सुझाव दीजिए। यानी व्हाट इज पंप और पंप में क्या होते हैं, ऊर्जा संरक्षण कैसे किया जाता है, उसका आपको सुझाव देना है, यानी कि उसकी टिप्स आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, कंप्रेसर क्या है, इसमें ऊर्जा संरक्षण के सुझाव दीजिए। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा इसको, क्योंकि ये लास्ट ईयर भी पूछा गया था, उसके पहले वाले जो पेपर आया था उसमें भी पूछा गया था कि कंप्रेसर क्या है, इसमें ऊर्जा संरक्षण कैसे किया जा सकता है, उसके लिए टिप्स लिखिए। या फिर क्या होता है व्हाट इज एफिशिएंट कंप्रेसर, ऐसे करके कुछ पूछ लेगा। नहीं, कंप्रेसर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपका हो सकता है इस बार भी पूछ देखने को मिल जाए, क्योंकि लास्ट ईयर ये आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन एचवीएसी। एचवीएसी में एनर्जी को कैसे सेव किया जाता है, इसके लिए टिप्स देनी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इफिशिएंट प्रैक्टिस क्या होती है, एनर्जी की एफिशिएंट प्रैक्टिस क्या होती है एवं उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। ये लास्ट ईयर पूछा गया था, इस बार भी हो सकता है देखने को मिल जाए। एक दोस्तों को टॉपिक आता है जैसे कि हमारा क्या है, एनर्जी मैनेजमेंट क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन क्या क्या होता है, एनर्जी इफिशियंसी क्या क्या होता है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इसीलिए कहते हैं वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि वीडियो में केवल क्वेश्चन ही नहीं, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट या फिर कुछ अलग से टॉपिक्स भी बताता हूँ जिनको आपको पढ़ना है, जो कि मैंने इसमें मेंशन नहीं किया या फिर किसी कारणवश मैं भूल गया उनको मेंशन करना। तो ठीक है, उनको भी आपको पढ़ना है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए। जैसे कि हमारा कौन सा हो गया, डीजी सिस्टम हो गया, एनर्जी इफिशियंसी अपॉर्चुनिटी, इसमें मैंने 3 स्टार रेटिंग दी है, यानी कि ये क्वेश्चन भी आपके लिए थोड़ा और क्वेश्चन से थोड़ा महत्वपूर्ण ज़्यादा रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, मैंने जिन क्वेश्चंस को भी इसमें मेंशन किया है उनको आप बिल्कुल अच्छे से पढ़कर जाएंगे, क्योंकि भाई साहब अगर आपको पूरे सिलेबस में से 10 चैप्टर में से आपको 20 या 22 क्वेश्चन आपको निकाल कर दे दिए जाएँ कि आपको इन्हीं को पढ़कर जाना है, पेपर में पास हो जाएंगे, तो आपके लिए कितनी अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको इनमें से बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। अगर इनमें से छूटा तो फिर आपको क्या होता है, प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है,
थर्मल इफिशियंसी क्या होता है, एनर्जी कंटेंट इन फ्यूल क्या क्या होते हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हमारा आता है एनर्जी कंजर्वेशन इन बॉयलर एंड फर्नेसेस। यानी फर्नेसेस और बॉयलर में क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होता है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इफ़िशियंट यूज़ के लिए। इनके इफ़िशियंट यूज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे बॉयलर में है तो हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए जिसके कारण क्या होता है, बॉयलर का हम इफ़िशियंट यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या होता है हमारा, कूलिंग टावर क्या है, ऊर्जा संरक्षण के लिए टाइस। यानी कूलिंग टावर क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण के लिए टाइस कौन कौन सी होती हैं, ये आपको मेंशन करना है। देखिए कुछ क्वेश्चन तो इसमें देखिए आ गए, जैसे आपको मान लीजिए थर्मल से, जैसे फर्नेस हो गया, बॉयलर हो गया, कूलिंग टावर हो गया, कंप्रेसर हो गया, ये सब आपने थर्मल में पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये सबको आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर से एक बार देख लीजिएगा और थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा ऊर्जा संरक्षण के लिए टिप्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, इन सभी को देख लीजिएगा। बाकी तो आप पढ़ के आए हैं कि है ना, एक ट्रांसफार्मर वो क्या बोलते हैं, कंप्रेसर वगैरह क्या है। ठीक, एसी ईसीबीसी एवं उसके साइलेंट फीचर, ईसीबीसी पढ़ लीजिएगा, उसके साइलेंट फीचर्स को पढ़ लीजिएगा। हो सकता है आपसे बीईई एक होता है, बोर्ड ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, ठीक है, उसको भी तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। हो सकता है उसको अलग से एक टॉपिक बना करके पूछ लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे हमारा टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन बिल्डिंग्स, न्यू बिल्डिंग एंड एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स। हमारी जो बिल्डिंग्स होती हैं, न्यू बिल्डिंग्स होती हैं और जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें एनर्जी सेविंग कैसे की जाती है, उससे की जाती है, उसके लिए टिप्स आपको मेंशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा रहने वाला व्हाट इज़ हीट रिकवरी। हीट रिकवरी क्या होता है और को जनरेशन सिस्टम क्या होता है, इसको आप पढ़कर जाएंगे बेसिकली। तो बेसिकली आपने को मतलब 20 क्वेश्चन दिए हैं, 20 क्वेश्चन को इतना डीपली पढ़ लीजिएगा कि अगर इनमें से कुछ भी आता है, मतलब इनमें से आएगा ही, मैक्सिमम पेपर इनमें से ही फंसेगा, तो आपको मतलब इतना लिख देना है कि एग्जामिनर को सोचना पड़ जाए कि भाई साहब मैं इसके नंबर काटूँ कहाँ, क्योंकि आपको पूरे में से पूरे नंबर तो शायद ना मिले, लेकिन 4 नंबर तो आई थिंक सो दे ही देता है एग्जामिनर, अगर आप अच्छे से लिख कर आते हैं बाकायदा ब्लैक पेन का यूज़ करके और हाईलाइट करके जो मेन पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, 20 नंबर क्या है, एनर्जी सेविंग टिप्स क्या क्या होती हैं। ठीक, तो इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा कि एनर्जी सेविंग कैसे करते हैं। मान लीजिए कि क्या क्या लिख देंगे, पहले चीज़ तो हम जो है मतलब स्टैंडर्ड लेवलिंग और स्टैंडर्ड्स को देख करके सामान को परचेस करके हैं, उसके बाद में यूज़ करते हैं। और क्या होता है, हम अपने घरों में क्या होते हैं जो हमारे एनर्जी इफिशियंट डिवाइसेस होती हैं उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप आराम से टिप्स लिख के आएंगे। ठीक है, अब दोस्तों लिखने की टिप मैं आपको बता देता हूँ। लिखना आपको, जैसे कि मान लीजिए एनर्जी सेविंग पूछ लिया गया, तो पहले लिखना है एनर्जी सेविंग है क्या, फिर एनर्जी सेविंग कैसे करते हैं, उसके मतलब फिर उसमें लिखेंगे क्या स्टेप्स फॉलोड फॉर द एनर्जी सेविंग, यानी एनर्जी सेविंग करने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। और क्या लिखना है, अगर आप एनर्जी सेविंग नहीं करते हैं तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपको मेंशन कर देना है। ठीक है, और दोस्तों क्या होता है, हम आपको एक बता दें कि कुछ लाइनें होती हैं उन वो आपको क्या होती हैं, क्वेश्चंस को इंक्रीज करने के लिए, यानी क्वेश्चन को लंबा करने के लिए मतलब होती है। जैसे कि आपका हो गया कि जैसा कि हम सब जानते हैं, अब आपने क्वेश्चन पेपर में क्या लिखा है, जैसा कि हम सब जानते हैं, आपकी एक लाइन यही बन गई, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, आपको कुछ पढ़ के ही नहीं जाना है, आपने ऐसा ही लिख दिया कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एनर्जी सेविंग में। अब आपने इतना लिख दिया, आपकी एक लाइन यहाँ तक पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, उसके बाद में जो आपके पास नॉलेज है वो आप सेकंड लाइन से लिखिए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ऐसे करके आप आराम से पेज भर सकते हैं। और जो क्या होता है, यहाँ पे एग्जामिनर देखता नहीं, क्योंकि ये जो एरिया होता है हमारा, इस पे ज़्यादा एग्जामिनर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग एरिया होता है, तो उसे भी पता होता है यहाँ पर बच्चा क्या लिखने वाला है। ठीक है, एग्जामिनर की दृष्टि सीधा इस पे जाती है, ये जो हमारा एरिया होता है इतना वाला, इस पे जाती है। अगर इसमें आप इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने क्या किया, हाईलाइटर का यूज़ किया। ठीक, ब्लू पेन का ब्लैक पेन का अच्छे से यूज़ करने के बाद में अगर आप अच्छे से लिख देते हैं तो उसकी नज़र सीधा इस पे जाती है, तो उसने देखा यहाँ पर हाँ भाई बच्चे ने अच्छे से लिखा है, उसको नंबर आराम से दे दिए जाते हैं। उसके बाद में फिर आपने यहाँ पे लिखा नीचे, फिर नीचे में आप उसकी दृष्टि थोड़ा कम जाती है, फिर जब एकदम नीचे वाला हमारा फिनिशिंग पॉइंट होता है ना, जब फिनिशिंग पॉइंट होता है हमारा यहाँ पर उसकी दृष्टि फिर से एक बार जाती है। तो दोस्तों मैंने जो आपको टिप्स बताई है ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए एफिशिएंट होने वाली है, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।